हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन के बारे में अपडेट, जो कि 2022 और 23 सेशन के पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग अपडेट आया हुआ है। यानी कि रिजल्ट के बाद अब काफ़ी समय बाद अपडेट आया है। कोर्स वर्क की फ़ी को लेकर के यहाँ पर अपडेट जारी किया गया, यानी कि आपकी एडमिशन की जो फीस है पीएचडी की, उसके बारे में जानकारी आ गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन 2022 का जो लिंक है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए देखिए पीएचडी प्रवेश 2022 में सफल अभ्यर्थी हेतु आवश्यक सूचना। तो यहाँ पर सूचना आई हुई है दोस्तों, पूरी हिंदी में है ये, और बहुत सारे लोग इसको लेकर के कन्फ्यूजन में है कि इसमें क्या लिखा हुआ है और क्या क्या चीज़ें इसमें करनी है। और साथ ही आप देख सकते हैं पे कोर्स वर्क फी 2022 और प्रिंट रिसिप्ट का भी ऑप्शन आपके पास आ चुका है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर इस डाउट में हैं कि उनके पास एसएमएस नहीं आया है, उनके पास मेल नहीं आया है। तो यहाँ पर मैं उनका डाउट क्लियर कर दूं कि आपका एसएमएस आना और आपके पास मेल आना ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आपका रिजल्ट अगर क्लियर है, आपका रिजल्ट में नाम है, रोल नंबर है, यानी कि आपको याद होगा जब रिजल्ट इसका आउट हुआ था उसमें सभी लोगों के रोल नंबर थे, ठीक है। अगर आपका रोल नंबर उसमें है तो उससे ऑथेंटिक चीज़ और क्या हो सकती है आप लोगों के लिए। एसएमएस आना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बल्क में एसएमएस भेजे जाते हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू, ठीक है। किसी के पास पहुंचता है, कभी कभी किसी के पास नहीं पहुंचता है। हो सकता है कोई नेटवर्क इशू हो, आपके पास एसएमएस अभी ना आया हो, मे भी हो सकता है कल तक वो एसएमएस आए। तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें बहुत सारे लोग इसको लेकर के कन्फ्यूजन में हैं। इसी के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको बताऊंगा कि इसके जो नोटिस है उसमें क्या लिखा हुआ है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके लिए मैं नोटिस को लेकर के आया हूँ, डिटेल में समझाऊंगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बिल्कुल भी सारे डाउट जो हैं आपके वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने ये आप देख रहे हैं, ये हिंदी में नोटिफिकेशन है जो कि ऑफिशियल साइट पर जो है आया हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें कहा गया है कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2022 में अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पीएचडी कोर्स 2022 में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क पूर्णकालिक शोधार्थियों हेतु 25,000 रुपये मात्र। अब पूर्णकालिक का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों? पूर्णकालिक का मतलब है जो लोग फुल टाइम पीएचडी में अप्लाई किए हुए हैं उनके लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने, ये हिंदी में भी मैंने ओपन किया हुआ है। और यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फी फिक्स्ड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन इन पीएचडी कोर्स वर्क 2022 इज ₹25,000 फॉर फुल टाइम रिसर्चर्स। तो फुल टाइम मतलब फुल टाइम में जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए 25,000 रुपये फीस है, और 50,000 रुपये फीस उनके लिए है जिन्होंने पार्ट टाइम में अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने ये भी कहा है इसमें कि यहाँ पर आपको जो फीस है वो 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में आपको सबमिट करनी है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है हिंदी में, आप देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने लिंक भी जारी कर दिया है। लिंक कैसे आपको ओपन करना है, बस आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने रोल नंबर आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर डालेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसको प्रोसीड करेंगे और अपना पेमेंट जो है 25,000 या फिर 50,000 जो भी आपके अकॉर्डिंग है उसको आप कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों? इसके बाद आपको क्या करना है? Thereafter, make sure to attach the photocopy of the printed receipt of the deposit fees and the application along with the necessary forms and submit it to the office of the undersigned। अब दोस्तों आपको यहाँ पर 2 काम करने हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या काम करने हैं। सबसे पहले आपकी जो रिसिप्ट है पेमेंट की उसको आपको प्रिंट निकालना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में उसको लगाना है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म का मतलब यहाँ पे यही कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इंटर, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, पीजी, नेट, जेआरएफ, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स दी हुई हैं सभी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ को आप उसमें लगाएंगे, ठीक है। और उसको आपको यूनिवर्सिटी में ऑफिस में सबमिट करना है, ठीक। इसके साथ में आपको एक काम और भी करना है, ठीक है। वो काम क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द कैंडिडेट्स हु आर सर्विंग समवेयर परमानेंटली या फिर टेम्परेली, इट विल बी मैंडेटरी फॉर देम टू सबमिट द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशूड बाय द इंस्टीट्यूशन एंड अ नोटराइज्ड एफिडेविट विद फोटो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? जो लोग कहीं परमानेंट वर्क कर रहे हैं या टेम्परेरी भी वर्क कर रहे हैं,
क्योंकि बहुत सारे लोग वर्किंग होते हैं पीएचडी के साथ में, वो काम भी कर रहे होते हैं, तो उनको यहाँ पर क्या करना है कि एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने उस इंस्टीट्यूशन से जहाँ भी वो काम कर रहे हैं वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगाना है, और साथ ही एक नोटराइज्ड यानी कि नोटरी यानी कि जिसको कि आप कचहरी से बनवाएंगे, ठीक है, कोर्ट से बनवाएंगे, वो नोटराइज्ड एफिडेविट होना चाहिए, उस पर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और उसमें रीज़न आप क्लियरली मेंशन करेंगे, ठीक है, कि आप यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इफ़ ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस अ रिसर्चर इज नॉट एबल टू सबमिट द सेड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट along with the coursework fee at the time of admission, then it should be mentioned in the notarized affidavit that the researcher will submit the no objection certificate to the university within 15 days। अगर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है, क्योंकि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका नोटराइज्ड एफिडेविट होगा जिस पे आपकी फ़ोटो लगी होगी, उस एफिडेविट पर आपको लिखवाना होगा कि आप 15 दिन के अंदर, यानी कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने जाएंगे उसके बाद 15 दिन के अंदर आप जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है कि अब जो लोग कहीं पे काम नहीं कर रहे हैं उनको भी एफिडेविट देना है। देखिए उनके लिए क्या लिखा हुआ है, दोज कैंडिडेट्स हु आर नॉट एम्प्लॉयड एनीवेयर शुड सबमिट अ नोटराइज्ड एफिडेविट विद फोटो डिक्लेयरिंग दैट दे आर नॉट एम्प्लॉयड एनीवेयर। तो आपको भी एक नोटराइज्ड एफिडेविट बनवाना है, उस पर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए क्लियरली कि आप कहीं भी किसी भी जगह पर वर्किंग नहीं है, ठीक है। तो पूरे नोटिफिकेशन में यही इंपॉर्टेंट बात है। और साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ये सब प्रोसेस नहीं करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को नहीं सबमिट करते हैं, तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली जो है वो कैंसिल मान लिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। और सबसे लास्ट जो आपका पैरा है उसमें ये बात कही गई है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट वाइज सेंटर्स डिटरमाइंड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर पीएचडी कोर्स वर्क विल बी डिस्प्लेड सेपरेटली ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके विषयवार जो आपके जो सेंटर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा विषयवार पीएचडी कोर्स वर्क 2022 के लिए निर्धारित केंद्रों की सूचना पृथक से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाली जाएगी। तो यानी कि आपके जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके लिए जो सेंटर्स जो डिसाइड किए जाएंगे कहाँ पर आपका कोर्स वर्क चलेगा, उसकी लिस्ट अलग से यूनिवर्सिटी जारी करेगी। तो उसके लिए आपको वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ है कि तदनुसार शोधार्थी अपने विषय से संबंधित निर्धारित केंद्र पर जाकर अनिवार्य रूप से आवश्यक प्रपत्रों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। और यानी कि जो आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा उस सेंटर पर भी आपको अपने सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो रिसिप्ट है 25,000 की या 50,000 की, साथ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म, साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़, सब कुछ आपको वहाँ पर सेंटर पर भी जमा कराना होगा या फिर वहाँ पर चेक करवाना होगा, जो भी प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 2 प्रोसेस करने हैं, यूनिवर्सिटी में भी सबमिट करना है और जो सेंटर आपको अलॉट होगा वहाँ पर भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो दर्ज कराना होगा। जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी दोस्तों वो मैंने आपको दे दी है। और अब जो इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि यहाँ पर पेमेंट करने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट करना है, ठीक है। प्रिंट रिसिप्ट जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर से रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है दोस्तों, अभी एक लोगों ने पेमेंट किया है लेकिन उनकी रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड नहीं हो रही है, दिखा रहा है कि आपका पेमेंट डन नहीं हुआ है। तो उसके लिए परेशान ना हो सकता है पेमेंट 24 घंटे बाद अपडेट हो रहा हो इनकी वेबसाइट पर। तो आप पेमेंट अगर कर देते हैं तो 24 घंटे बाद अपडेट हो सकता है, या फिर मैं अभी कहूँगा कि आप लोग अभी 1-2 दिन रुक जाइए। अभी आप अपना जो है जो भी नोटरी वगैरह आपको बनवाना है, एफिडेविट बनवाना है, उसको प्रिपेयर कर लीजिए। पेमेंट तो आपको करने में मुश्किल से 2 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा क्योंकि सर्वर अभी स्टार्ट हुआ है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। तो दोस्तों साथ ही मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि कभी भी कोई भी फॉर्म स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसको आप ये मत कोशिश करिए कि मैं पहले दिन ही उस फॉर्म को भर लूं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। फॉर्म स्टार्ट होता है तो उसमें हो सकता है सर्वर का कुछ इश्यू हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो सकती है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एकदम फॉर्म को एंड में भरते हैं, यानी कि लास्ट डेट पे। वो भी नहीं करना चाहिए, ना शुरुआत में कभी फॉर्म को भरिए ना कभी लास्ट में भरिए। हमेशा कोशिश करिए फॉर्म को बीच के समय में जो डेट चल रही हो उस समय फॉर्म को भरना चाहिए या पेमेंट करना चाहिए। इससे आपको
आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी आपके फॉर्म में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, छोटी सी मेरी टिप है आप लोगों को, अगर आप इसका ध्यान रखेंगे आगे हमेशा किसी भी फॉर्म को भरते समय आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के माध्यम से बात कर सकते हैं। वैसे कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, और जो लोग SMS और ईमेल को लेकर के परेशान रहते हैं उनको बिल्कुल इस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है। जब आपका नाम, आपका रोल नंबर ऑफिशियल रिजल्ट में अवेलेबल है तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप बिल्कुल जो है वो एलिजिबल हैं। आप अपना रोल नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ में, या फिर न्यू PhD एडमिशन या फिर किसी नई न्यू टीचिंग वैकेंसी या फिर PhD एडमिशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।